क्या अखिलेश ने शिवपाल यादव की अनदेखी की? क्या अखिलेश ने पीडीए वाले फॉर्मूले को दरकिनार किया? क्यों उठ रहे हैं अखिलेश की सियासी नीति पर सवाल? उत्तर प्रदेश विधानसभा में सरकार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा था। शोरगुल की सियासत से विधानसभा गूंज रही थी, लेकिन इसी बीच एक नई सुगबुगाहट, एक नई बहस आकार ले रही थी और उस बहस का आधार वो कुर्सी थी जिस पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में अब आप समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और अखिलेश यादव के बेहद करीबी माता प्रसाद पांडे को देख रहे हैं। सवाल उठने लगे, क्या अखिलेश ने पीडीए वाले फॉर्मूले की अनदेखी की या फिर अपने चाचा शिवपाल यादव की? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में सबसे ऊपर शिवपाल यादव का ही नाम था। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आ गया। ये बड़बोले मंत्री हैं, इनके पास कोई काम तो है नहीं। ये केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ और अपना विभाग में कुछ चला तो पा नहीं रहे। और मुख्यमंत्री ने खुद ही उनको झुंझुना पकड़ा दिया है, कोई काम के तो है। सियासत में हर हाव भाव के पीछे एक कहानी होती है और उसी कहानी के सिरे को अखिलेश के विरोधियों ने थाम लिया है। जरा गौर कीजिएगा शिवपाल यादव के चेहरे को, जिनके ठीक बगल में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बैठे हैं। लेकिन शिवपाल यादव की भाव भंगिमाएं बहुत कुछ बता रही हैं। यही वजह है कि बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया है। शिवपाल जी को अभी तक समझ ही नहीं आया है कि उनका भतीजा उनके साथ क्या कर रहा है। और ये पहले भी हम लोगों ने इतिहासों में देखा है, मामा और भतीजे की कहानी सुनी है, भांजे की कहानियाँ सुनी है, चाहे वो मामा मारना चाहता हो भांजे को, महाभारत में हम लोग ने देखा और अन्य जगह भी देखा है। तो यहाँ पे उल्टा हो गया है। तो भतीजे ने जो चाचा हैं, चाचा की राजनीति पूर्ण रूप से खत्म कर दी है और उनके लिए अब आगे का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब भाई चचा भतीजे का खेल है, क्या कह सकते हैं, लेकिन वो चचा के साथ अन्याय कर रहे हैं, इतना जरूर है। चचा को ध्यान में रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आशीर्वाद उनका मिलेगा तो ठीक रहेगा। और चचा अगर नाराज हो गए फिर से, तो फिर से इनका जो है बत्ती गुल हो जाएगी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अखिलेश के उस पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले फॉर्मूले का क्या हुआ, जिसे लोकसभा चुनाव के दौरान गेम चेंजर के तौर पर देखा गया। देखिए, उनके वो परिवार का विषय हमको उस पर नहीं कहना है, लेकिन आप हमेशा से उठाकर देखिए कि कभी इन्होंने पिछड़ों का साथ नहीं दिया है, दलितों का साथ नहीं दिया है, हमेशा उनको धोखा देने का काम किया है। तो बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि कोई राजभर समाज से आएगा, कोई पासी समाज से आएगा, कोई पटेल समाज से आ सकता है, लेकिन पिछड़ा तो इनको कभी दिखाई नहीं दिया जीवन में, तो आज कैसे दिखाई देगा। उधर नेता प्रतिपक्ष और पीडीए का मुद्दा बीएसपी अध्यक्ष मायावती तक भी पहुंच गया। उन्होंने अखिलेश यादव को घेर लिया। सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात है। जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा व भाजपा सरकार में जो इनका उत्पीड़न व उपेक्षा हुई है वो किसी से छिपा नहीं। वास्तव में इनका विकास एवं उत्थान केवल बीएसपी सरकार में ही हुआ, अतः ये लोग जरूर सावधान रहे। असल में नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे के चुनाव को अखिलेश के ब्राह्मण कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। यानी पीडीए के बाद अखिलेश का ये ब्राह्मण कार्ड मायावती की सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले की तरह है, वही फॉर्मूला जिसने कभी मायावती को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया था। फिलहाल तो तस्वीर यही है कि सियासी तकरार का ये दौर जारी रहने वाला है।